नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका। हर और मंगल ही मंगल है, क्योंकि आज विवाह पंचमी का शुभ अवसर है और इस अवसर पर अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहरा रही है। अब इससे शुभ और मंगल क्या हो सकता है? आज अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर शिखर पर ध्वजारोहण किया और इसी के साथ मंदिर निर्माण के संपन्न होने की भी औपचारिक घोषणा कर दी गई है। यानी कि अब राम भक्तों को संपूर्ण राम मंदिर के दर्शन हो सकेंगे। आज हम भी गुड न्यूज टुडे पर राम संस्कृति का उत्सव मना रहे हैं। सियाराम के मिलन के मंगल गीत सुन रहे हैं। तो आज बात धर्म ध्वजा की होगी, राम संस्कृति की होगी और सियाराम के मिलन की होगी। तो अयोध्या में रामोत्सव चल रहा है, इसकी रौनक हर और नजर आ रही। विवाह पंचमी के शुभ अवसर पर ध्वजारोहण का आकर्षण ऐसा था कि पूरी दुनिया की निगाहें अयोध्या पर टिक गई। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया, पूरा माहौल राममय हो गया। हर भक्त खुशी से झूम उठा। तमाम तस्वीरें आपके सामने हैं। ध्वजारोहण समारोह में अयोध्या सज धज कर किस तरीके से नजर आ रही है, ये आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ पर रामलला के दर्शन को आने वाले भक्त संपूर्ण राम मंदिर के दर्शन अब कर पाएंगे। ये सियाराम के मिलन की पावन बेला है, लिहाजा अयोध्या से लेकर नेपाल के जनकपुर धाम तक मंगल गीत गाए जा रहे हैं और भक्त खुशी से झूम रहे हैं। अयोध्या आध्यात्म का शिखर छू रही है। ये वो घड़ी है जब राम संस्कृति का नया अध्याय शुरू हो रहा है। ये वो पल है जिसका राम भक्तों को सैकड़ों सालों से इंतजार था, जब राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई गई। पूरे देश और दुनिया की निगाहें अयोध्या पर आ टिकी। अभिजीत मुहूर्त में पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने बटन दबाकर ध्वजारोहण कार्यक्रम को संपन्न किया। आदर पूर्वक कहता हूं, ये पल कंधे से कंधा मिलाने का है। ये पल गति बढ़ाने का है। हमें वो भारत बनाना है जो राम राज्य से प्रेरित हो, और ये तभी संभव है जब स्वयं हित से पहले देश हित होगा, जब राष्ट्र हित सर्वोपरि रहेगा। एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बेशक इस पल ने रामोत्सव की खुशियों को आसमान पर पहुंचा दिया है। अयोध्या से लेकर जनकपुर धाम तक हर ओर मंगल ही मंगल है। ध्वजारोहण कार्यक्रम संपन्न होने की खुशी है, वहीं विवाह पंचमी पर सियाराम के मिलन की उमंग हर भक्त के चेहरे पर दिख रही है। राम को मांग ले मेरे प्यारे, राम को मांग ले मेरे प्यारे, उम्र भर का सहारा मिलेगा मिलेगा, उम्र भर का सहारा। राम मंदिर के शिखर पर राम ध्वज लहरा रहा है। पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति की कीर्ति निखर रही है, चमक रही है। अयोध्या का वैभव पूरी दुनिया को अपनी ओर खींच रहा है। आज हम लोग को इस खुशी के ठिकाना नहीं है, इतना विशाल खुशी है। ये हमारा श्री राम लला की मंदिर के ध्वजारोहण के साथ साथ हमारा आज हिंदुत्व के ध्वजारोहण है, पूरे सनातन के ध्वजारोहण है, पूरे भारतवर्ष के ध्वजारोहण है। आज हम लोग इतना खुश है, आज इसको भाषा में वर्णन नहीं किया जा सकता है। कि सर्वे संतु सुखना, सर्वे संतु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ का कछुत भाग भवेत्। बहुत राममय हो रहा है, बहुत खुशी की बात है। जो ध्वजारोहण है वो इतने सालों बाद हुआ है, योगी जी और मोदी जी की वजह से हुआ है, और ये जो इसकी वजह से ये जो नगरी है बहुत अच्छी हुई है। रामोत्सव की रौनक में अयोध्या की दमक भक्तों को लुभा रही है। इससे शुभ और क्या होगा,
कि विवाह पंचमी का शुभ अवसर मंगलवार के दिन पड़ा है। विवाह पंचमी का संबंध सियाराम के विवाह से है। मान्यता है कि इस दिन किए गए शुभ कार्यों में लक्ष्मी नारायण का आशीर्वाद मिलता है। वहीं मंगलवार को मंगल देव का दिन माना जाता है, जो साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक है। ज्योतिष के जानकार इस दुर्लभ योग को बेहद शुभ फलदायी मानते हैं। कहा गया है कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को भगवान राम और माता सीता का विवाह हुआ था और इसे प्रेम, भक्ति और प्रतिबद्धता का प्रतीक माना जाता है। भगवान राम और माता सीता का विवाह का दिन बहुत ही शुभ और बहुत ही उत्तम माना जाता है। इस वजह से पंचमी तिथि का बहुत ही बड़ा महत्व हम लोग के जीवन में आता है। ये योग मांगलिक जातकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आमतौर पर मंगल दोष के कारण जातक के विवाह में देरी या दाम्पत्य जीवन में विवाद देखने को मिलता है। ज्योतिष के जानकारों के अनुसार ऐसे जातकों के लिए विवाह पंचमी की मंगल बेला दोष निवारण के लिए बेहद सही समय है। आज के दिन सियाराम की पूजा, मंगल मंत्र का जाप और रामचरितमानस का पाठ बेहद शुभ फलदायी होगा। इससे मांगलिक दोष के प्रभाव में कमी आएगी और विवाह के योग भी मजबूत होंगे। माता सीता और श्री रामचंद्र जी का उपासना करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है और आपस के क्लेश भी मिट जाते हैं। उपासना करने से भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है और सब सीधे भगवान विष्णु से जुड़ा हुआ ये आशीर्वाद मिलता है। वैवाहिक जीवन में जो भी आपस में जो कहते हैं पति पत्नी का क्लेश हो, वो भी मिटता है भगवान की उपासना करने से। दोनों को जीवन में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है और वंश की वृद्धि होती है पंचमी तिथि से। शास्त्रों में विवाह पंचमी को बेहद शुभ घड़ी माना गया है, क्योंकि आज के ही दिन रघुनंदन जानकी का मिलन हुआ था। इसलिए मार्गशीर्ष शुक्ल पंचमी तिथि को श्री राम विवाहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री राम चेतना के प्रतीक हैं और माता सीता प्रकृति शक्ति की प्रतीक हैं। ऐसे में चेतना और प्रकृति का मिलन होने से ये दिन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मंगलवार को विवाह पंचमी के अवसर पर ध्रुव योग, सर्वार्थ सिद्धि और शिववास योग भी बन रहे हैं। मान्यता है कि इस विशेष संयोग पर किए गए कार्यों का कई गुना फल मिलता है। साथ ही विवाह पंचमी पर सियाराम के दर्शन पूजन से तमाम बाधाओं से मुक्ति मिलेगी और मंगल ही मंगल होगा। अयोध्या से गुंजन दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो विवाह पंचमी पर मंगल ही मंगल तमाम खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मैं परिचय करा देती हूँ। आचार्य राज मिश्रा कथावाचक हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। उनके साथ है गोपाल तिवारी जी तबला वादक, हमारे साथ प्रतीक भट्ट जी मौजूद हैं। साथ ही साथ वान्या आर्या जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं अयोध्या का ही, क्योंकि जो रौनक है, असलियत, जो रंग है, वो वहीं से नजर आ रहा है। गुंजन हमारे साथ वहां मौजूद हैं। गुंजन, सुबह से रौनक आप दिखा रही है, भक्तों का जोश उत्साह सब नजर आ रहा है। इस वक्त वहां पर क्या चल रहा है, आप कहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल नवजोत, देखिए मैं मौजूद हूँ कनक भवन में, क्योंकि ध्वजारोहण हो चुका है और अब तैयारी हो रही है राम बारात के निकलने की, क्योंकि आज विवाह पंचमी का मौका है। कनक भवन वही जगह है जो माता सीता को माता कैकई ने उपहार स्वरूप दिया था। राजा दशरथ ने पहले माता कैकई को दिया था और कैकई ने विवाह के बाद माता सीता को दिया था। तो माता सीता का ही ये भवन माना जाता है। सबसे पहले तो मैं इस भवन को आपको दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर लोग आए हुए हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद यहाँ पर राम बारात निकलने वाली है। यहाँ पर राम सीता की 3 जोड़ी हैं, स्वर्ण आभूषित मूर्तियां उन्हें माना जाता है। युगल रूप में यहाँ पर राम सीता की पूजा की जाती है, जैसे कि वो अभी विवाह करके आए हुए हैं। अभी यहाँ जितने भी लोग मौजूद हैं, इन्हें आप भगवान राम की बारात में शामिल होने वाले बाराती समझिए, क्योंकि कनक भवन से होकर ही, हालांकि अलग अलग मंदिरों से राम बारात निकलेगी, लेकिन मुख्य जो बारात निकलनी है वो कनक भवन से निकलनी है। और माता सीता और भगवान राम जब यहाँ से निकलेंगे, उनकी मूर्ति निकलेगी, तो उसके लिए पालकी तैयार हो रही है। वो पालकी भी मैं जल्दी से आपको दिखाने की कोशिश करूंगी, क्योंकि कुछ ही देर बाद बारात निकलेगी और नगर भ्रमण करेंगे भगवान श्री राम।
फूलों से सजावट, पालकी तैयार की जा रही है। यहाँ मंदिर के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। 3 मूर्तियां हैं जिसमें कि मझली मूर्ति जो है यानी कि बीच की जो मूर्ति है वो यहाँ से पूरे नगर में भ्रमण करने के लिए निकलेगी और राम बारात का जो दृश्य है वो अलग अलग मंदिरों से हमें देखने को मिलेगा। लेकिन मुख्य मंदिर माना जाता है कनक भवन, क्योंकि माता सीता और भगवान श्री राम का यहाँ से इतिहास जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ से विशेष राम बारात को हर साल निकाला जाता है। बारातियों के लिए कुछ जलपान और भोज का भी आयोजन किया जाता है। फूल माला से अब इसको सजाया जा रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी जरा वो दिखाएं इन फूल माला को। अशोक के पत्ते, इनकी माला तैयार की जा रही है और इससे इस पूरी पालकी को सजाया जाएगा। तो कुल मिला के नवजोत, अब राम बारात के निकलने की तैयारी हो रही है क्योंकि विवाह पंचमी का मौका है। अब भगवान राम बारात लेकर निकलेंगे और ये जो अयोध्या वासी हैं ये बाराती बनेंगे भगवान राम के साथ, क्योंकि भगवान राम जब यहाँ पर अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, आज का दिन बहुत खास है, ध्वज लहरा रहा है, तो आज उनका विवाह का कार्यक्रम भी बहुत खास होने वाला है। बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। आप लगातार ये तस्वीरें हमें दिखाते जाइए, तस्वीरें लगातार हम अपने दर्शकों को बताते जाएंगे, फिर उसके बाद कुछ और इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपके पास लौटूंगी। लेकिन उससे पहले तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। अब क्योंकि आज धर्म ध्वजा फहरा दी गई है प्रतीक जी, तो ये कितना अहम पल हो जाता है। क्या हम ये कहें कि राम मंदिर पूरी तरह से बनकर तैयार है, जो बरसों का इंतजार था वो आखिर आज खत्म हुआ? धर्म ध्वजा नहीं है ये विजय पटाखा है, और ये तब होती है जब आप रियली राम राज्य स्थापित कर लेते हैं। तो आज आप कहिए कि आज सही मायनों में राम मंदिर कंप्लीट हुआ है, आज सही मायने में राम राज्य की परिकल्पना पूर्ण होने हुई है। आज विजय पताका के बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, तो आप इसको समझना होगा। जैसे बार बार मैं देख रहा हूँ 500 सालों का इंतजार खत्म, 500 सालों का इंतजार नहीं, त्रेता से लेके अब तक का इंतजार खत्म हुआ है। और ये विजय पताका जब फहराई जाती है, माउंट एवरेस्ट में भी जब आदमी चढ़ जाता है तो विजय पताका लगाता है कि हाँ अब धर्म का निर्माण हुआ, अब जीत हुई। तो ये धर्म के निर्माण की जीत हुई है आज। और ये विजय पताका जब एक जगह फहर जाती तो रुकती नहीं है, ये और मंदिरों में भी इसी तरह से आने वाले समय में आप देखती रहेंगी, चलेगी। क्योंकि विजय पताका केतु और मंगल का प्रतीक होती है, और कहते हैं स्वयं हनुमान जी निगेटिव शक्तियों से रक्षा कर रहे होते हैं। यही वो स्थान है जहां से पॉजिटिविटी, ब्रह्मांड की शक्ति मंदिर में प्रवेश करती है। जैसे हमारे आपके घर में ब्रह्म स्थान होता है, वैसे ये विजय पताका का स्थान होता है, और यहीं से ही सारी निगेटिविटी खत्म होती है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है। उस पर भी आपको, जैसे कि मैं आपसे पहले भी कह रहा था, सप्तऋषि, 4 कलश, इन सब की स्थापना हो चुकी है नवजोत जी। महत्वपूर्ण बात है जो मुझे पहले भी लग रहा था, क्योंकि बार बार समय आ रहा था 12 से 12:30 के बीच, लेकिन हुआ है ये 11:52 के भी अराउंड 11:52। जो मैं आपके साथ उस दिन भी कह रहा था, मकर लग्न उदय हो रही है, पृथ्वी तत्व की लग्न है। कुंभ भी बहुत अच्छी थी, लेकिन मकर का चुनाव अति उत्तम रहा, और पृथ्वी लग्न पर रामराज धर्म स्थापना आज कंप्लीट हुई। चलिए एक बार जल्दी से वान्या जी आपके पास आऊंगी। बहुत अहम दिन और बहुत अहम ये पल, पूरी तरह से अगर कहा जाए तो राम मंदिर तैयार हो चुका है। जी, थैंक यू नवजोत जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार और बहुत सारी शुभकामनाएं। राम मंदिर के आज कंप्लीशन पर हर सनातनी के लिए ये बहुत ही गर्व का ये पल है, बहुत ही भव्य, दिव्य और गर्व का ये क्षण है। हर सनातनी को हम बधाई देना चाहते हैं। सनातन की ये पूरी ये जीत है, और आज जो है ध्वजारोहण पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया। अभिजीत मुहूर्त में आज विवाह पंचमी भी है। बिल्कुल लौटती हूँ वान्या जी आपके पास। यकीनन सबके लिए आज ये गर्व का क्षण है, गर्व का पल है। लेकिन देखिए वहाँ जो तस्वीरें हमें गुंजन वहाँ से दिखा रही हैं। राज जी अब आपके पास आना चाहूंगी, आपके साथ तबला वादक भी हैं, हारमोनियम लेकर आप आए हैं। अब विवाह पंचमी का दिन है, राम बारात की तैयारी हो रही है। जरा थोड़ा सा हमें, हमारे दर्शकों को त्रेता युग की झलक भी दिखाइए कि जिस वक्त राम बारात की तैयारी हो रही थी, क्या वो क्षण थे, क्या वो पल थे? बहुत सुंदर। अगर क्षण की बात की जाए, श्री रामचरितमानस के बालकांड में अगर आप जाएंगे, दोहा नंबर 62 को अगर श्रद्धा से उठा करके पढ़ेंगे तो वहां बाकायदा वर्णन मिलता है कि झांझ मृदंग शंख सहनाई, भेरी ढोल दुंदुभी सहाई, बाजहि बहु बाजने सुहाए, जहां तहां जुबतिन मंगल गाए। लेकिन विवाह से पहले जब माता जानकी वरमाला लेकर के जा रही हैं भगवान राम के पास, भगवान राम को वरमाला पहनाने के लिए,
तो किस प्रकार जा रही हैं और वहां की सखियां किस प्रकार गीत को गा रही हैं और माता जानकी को क्या कह रही हैं। मुझे लगता है अगर विवाह का आनंद लेना है ना, तो मैं सत्य कहूंगा अपने आप को उसी युग में ले चलना होगा। तो आइए GNT के माध्यम से हम चलते हैं उस युग में, त्रेता युग में, यहां बैठ करके अपने मन को त्रेता युग में पहुंचाते हैं और माता जानकी के साथ, भक्ति के साथ ब्रह्म की यात्रा को करते हैं। माता जानकी किस प्रकार जा रही हैं जयमाला को पहनाने और उनकी सखियां क्या कहती हैं, आइए भाव के साथ इसको समझने का प्रयास करें। तो माता जानकी की सखियां कहती हैं, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी, कुमार सिया प्यारी, कुमार सिया प्यारी, कुमार सिया प्यारी, हाँ धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारे धीरे चलो सुकुमार। हाँ देश देश के राजा आए, देश देश के राजा आए, राजा आए महाराजा भी आए, राजा भी आए महाराजा भी आए, करके हंसोला सिंगार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। ले बरमाला राम गल डाली, ले बरमाला राम गल डाली, राम गल डाली सिया गल डाली, राम गल डाली सिया गल डाली, हो रही जय जयकार, हो रही जय जयकार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी, कुमार सिया प्यारी, हाँ जनक दुलारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। सखिन माध्य सिय सोहती कैसे, किन माध्य सिय सोहती कैसे, रबगन माध्य महाछवि जैसे, आए हैं राजा कुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार, कुमार सिया प्यारी धीरे चलो सुकुमार। क्या बात है, क्या बात है। तो कुछ इस तरह का माहौल त्रेता युग में रहा होगा विवाह पंचमी के दिन, लेकिन आज विवाह पंचमी का ये पर्व मना रहे। एक बार वाना जी, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, क्योंकि कुछ नेटवर्क इशू था, आप बात रख नहीं पाई थी। थैंक यू सो मच नवजोत जी फॉर टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो ये जो है बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही खास दिन है हर एक सनातनी के लिए। आज बहुत ही ज्यादा गर्व की बात है, सनातन का ये जो झंडा लहरा रहा है अपने आप में आज ये बहुत ही खास है। और आज जो है विवाह पंचमी का भी दिन है। श्री राम की बारात अभी थोड़ी देर में जो है निकलने वाली है, जैसे अभी नवजोत जी दिखा भी रहे थे GNT के माध्यम से। तो आप सभी से मैं यही गुजारिश करूंगी, आज का दिन बहुत ही खास है। मुझे लगता है आज हर घर में जो है श्री राम के नाम की माला जो है जरूर जपनी चाहिए। आज जैसे हम किसी विवाह में जाते हैं, पूरा तैयार होते हैं, तो आज के दिन जो है आप सब भक्ति में राममय हो जाएं। और आज के दिन आप सभी अपने घरों में
ये विवाह जो है जरूर आप दीपक जरूर जलाएं, अपने मंदिर को जरूर सजाएं। और आज के दिन श्री राम दरबार को अगर आप स्थापित करते हैं, ये हर एक सनातनी की जीत, हर एक सनातनी का जो त्रेता युग से चला आ रहा इतने सालों का जो विश था, और हमारी जनरेशन बहुत ज्यादा लकी है, हम अपने आंखों से जो है इस चीज को होते हुए देख रहे हैं कि एक छोटे छोटे इवेंट को जो है कंप्लीट होते देख रहे हैं। बहुत ही भावुक ये क्षण है, बहुत ही इमोशनल ये मोमेंट है, और जो है मतलब आई एम नॉट एबल टू एक्सप्रेस इन वर्ड्स कि कितना यकीनन ये बिल्कुल आपके भाव हम यहाँ पर आपके चेहरे पर पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। चलिए एक बार अब प्रतीक जी आपके पास आते हो। आज विवाह पंचमी का दिन है, मंगलवार के दिन विवाह पंचमी पड़ रही है। थोड़ा सा हमें समझाइए, जिस तरीके का ग्रह गोचर इस वक्त बना हुआ है, कौन कौन से शुभ योग आज के दिन बन रहे हैं? देखिए, राम नहीं चलते हनुमान के बिना, तो मंगलवार का दिन चूज करना अपने आप में बहुत बड़ा दिन हो गया। पहली बात, पंचमी दिन, विजय पंचमी, विवाह पंचमी सिर्फ तक सीमित नहीं है, ये विजय पंचमी है। तो निश्चित तौर पर आज का दिन जहाँ पे सर्वार सिद्धि योग, शिववास योग, इस तरह के योग मिल रहे हैं। सर्वार सिद्धि हस्त हर तरह की सिद्धियों का योग है। कौन करता है? जो राजा होता है या जिसके सानिध्य में पूजा हो रही होती है, और आज मोदी जी ने ये करी। तो निश्चित तौर पर हर तरह की जो सिद्धि उन्होंने मांगी, इस सिद्धि में करी गई हुई पूजा लाभकारी होती है। शिववास योग कहते हैं भय से मुक्ति, किसी भी तरह के विकार से मुक्ति, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने का रास्ता है शिववास योग। तो इसलिए ये योग में आज पूजा करना मतलब हम अब भारतवर्ष को सही मायनों में धर्म पथ पर ले चल सकेंगे। तो इस तरह से देखा जाए, इन योगों की चर्चा करें तो इस निश्चित तौर पर बड़े अच्छे योगों में पूजा हुई है। अब आते हैं जैसे आपने कहा ग्रह गोचर, मकर लग्न उदय हो रही है। लग्न के सामने सप्तम भाव जो कि विरोधियों का होता है, ये मंदिर 500 साल तक विरोधियों की वजह से अटका रहा, वहां पे बृहस्पति अति शुभ ग्रह उच्च के बैठे हैं। मतलब अब विरोधी भी कदम ताल करेंगे इस मंदिर के बाद हमेशा हमारे साथ। दूसरी बात देखें, नवम भाव भाग्य सर्वत्र फलते ना विद्या ना पौरुषम। तो भाग्य के स्वामी दशम में बैठ जाना अपने आप में बड़ा राजयोग। बात कर रहे हैं कन्या राशि के स्वामी बुध इस समय दशम में है शुक्र के साथ। शुक्र का दशम में बैठ जाना अपने आप में मालव्य योग, मतलब आने वाला समय धन धान से परिपूर्ण होगा। मालव्य योग का मतलब ही है कि भारतवर्ष में अब स्थिरता आएगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, और धन के मायनों में ये बहुत अच्छा योग है। तो ग्रह गोचर की स्थिति अगर देखें तो नवजोत जी बहुत अच्छी है, बहुत बलशाली है। अब इसी को थोड़ा सा बस 30 सेकंड और लेंगे। 11वें भाव में जो कि इच्छा पूर्ति का है, और इच्छा कोई भी हो सकती है, सत्ता की भी हो सकती है, मंदिर की भी हो सकती है, वहां पर मंगल स्वराशि में विराजमान है। ये स्थिति साफ दर्शाती है सूर्य के साथ कि आपकी हर तरह से इच्छा पूर्ति होगी, विजय होगी। ये मंगल की 8वीं दृष्टि 6ठे भाव में, शत्रुओं का नाश होगा, जो भी खास तौर से धर्म पथ के बीच में आएगा। तो ग्रह गोचर साफ दर्शाते हैं आने वाला समय बहुत अच्छा। चलिए, मंगलवार का दिन विवाह पंचमी है, धर्म ध्वजा फहरा दी गई है, लेकिन विवाह पंचमी पर किस तरीके के योग बन रहे हैं और इस दिन आप क्या कर सकते हैं, कैसे आपको मिलेगी कृपा, इस पर भी बात करेंगे आगे। लेकिन विवाह पंचमी पर मंगल ही मंगल, तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। हम आपको सीधा तस्वीरें दिखा रहे हैं अयोध्या से। देखिए, आज सुबह धर्म ध्वजा फहरा दी गई है और अब राम मंदिर पूर्ण हो चुका है। भक्त वहां पर जाएंगे, दर्शन करेंगे, लेकिन अब राम बारात निकलने वाली, उसकी तस्वीरें आपको आगे दिखाएंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है। लेकिन राज जी, एक बार जरा वापस से हमें त्रेता में लिए चलिए कि जिस वक्त राम बारात निकल रही थी, माहौल क्या था जनकपुर में और क्या था अयोध्या में? मैं आपको एक बात बता दूं इस समय नवजोत जी, जब आप चर्चा कर रही है ना, तो आप विवाह मुहूर्त में ही चर्चा कर रही है। आपको बताना चाहता हूँ, इस टाइम मेष लग्न चल रही है। अच्छा। और मेष लग्न में 7th हाउस में जो काल पुरुष के जो विवाह का हाउस ज्योतिष में कहा जाता है, वर्तमान समय के अंतर्गत बृहस्पति वो शुक्र और बुध गोचर कर रहे हैं। शुक्र स्वग्रही होकर गोचर कर रहे हैं, बृहस्पति 4th हाउस में उच्चस्थ होकर गोचर कर रहे हैं, केतु 7th हाउस में होकर के गजकेसरी योग के अंतर्गत गोचर कर रहे हैं 10th हाउस में। तो इस समय जो आप ये प्रोग्राम कर रही हैं, मैं सत्य कहता हूं, इस टाइम पर यदि भगवान का स्मरण करते हुए कोई अपने वैवाहिक जीवन को बेहतर करने के लिए या विवाह करने के लिए प्रार्थना भी कर ले तो निश्चित रूप से पूर्ण होगी। तो आइए उसी भाव में आज ग्रहों को मैं कहूंगा कि ये भजन जो है वो आपके ग्रहों को भी अनुकूल कर देगी और आपकी जो कामना है वो पूर्ण करने वाली होगी। आइए चलते हैं माता जानकी का जब विवाह का समय है। भगवान राम त्रेता युग के समय में जनकपुर में है, विवाह हो रहा है
और आप सब लोग जानते विवाह में होता क्या है, बाकी किसी को ज्यादा क्यूरियोसिटी हो या ना हो, मतलब देखने की इच्छा हो ना हो, लेकिन जो दुल्हन की सखियां होती हैं उनको बहुत इच्छा होती है दूल्हा कैसा है क्या है, और वो फिर आपस में चर्चा अच्छा है या खराब है, इस पर चर्चा शुरू होती है। तो माता जानकी की जो सखियां हैं वो चर्चा करती हैं आपस में भगवान राम को देख करके। आइए उसी भाव को समझने का प्रयास करते हैं। त्रेता का सुंदर भाव, मिथिला का सुंदर भाव। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में वो चारों दुल्हा में वो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, की चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक सखी ने पूछा आखिर दिखता कैसा है? एक सखी पूछती है दूसरे से दिखता क्या है, पहन क्या क्या रखा है? तो दूसरी सखी बड़ा सुंदर वर्णन करती है। माथे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मोरिया कुंडल सोहे कनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा, कारे कारे कजरा रे जुलमी नयनवा। हो लाल हलाल हो लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, हो लाल चंदन सोहे उनके भाल सखिया, हो चारों दुल्हा में हो चारों दुल्हा में हो चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, हो आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, की चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। एक सखी कहती है थोड़ा और बताओ कैसे दिखते हैं राम जी, उनका कैसे गोरे हैं काले आखिर है कैसे? तो एक सखी बड़ा सुंदर वर्णन करती है। सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, सावर सावर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, अखिया न देखली सुनली नहीं कान है, अखिया न देखली सुनली नहीं कान है। हो जुग जुग हाँ जुग जुग हो जुग जुग जोड़ी जीव ये बेमिसाल सखिया, हो जुग जुग जोड़ी जीव ये बेमिसाल सखिया, की चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, जगत जननी जानकी मैया की, अयोध्या धाम की, मिथिला की। चलिए एक बार सीधा वान्या जी, अब मैं आपके पास आती हूँ। अब विवाह पंचमी का मौका है। देखिए एक तरफ राज जी भी हमें सुना रहे कि क्या माहौल उस वक्त रहा होगा। आज अयोध्या में किस तरह की तैयारियां हैं, राम बारात निकलने वाली है, शुभ मुहूर्त में हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं, वो तस्वीरें गुंजन दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपके पास आऊँ तो आज का दिन आम लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, किस तरीके से आज के दिन का लाभ उठाया जा सकता है? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा है नवजोत जी। आज का दिन आम जनमानस के लिए जो है बहुत ही खास है। आज की तिथि का टोटल भी है 9 पर है। आज दिन की बात करते हैं तो वो भी मंगलवार है, साल भी मंगल का है। आज ऐसा लगता है साक्षात भगवान राम से जो हम मांगेंगे वो हमें मिल जाएगा। आज के दिन जो है आप श्री राम दरबार में उनकी तस्वीर स्थापित करें। हस्बैंड वाइफ जो है मिलके, अगर आपके मैरिटल लाइफ में कोई भी इश्यूज चल रहे हैं, आज के दिन आप दीप दान जरूर करें। आज के दिन आप पीला दान जो है जरूर करें।
आज के दिन जो है आप कुछ कन्याओं को जो है भोजन जो है जरूर करा सकते हैं। राम दरबार घर में स्थापित करें, उनके चित्र के आगे जो है आप दीपक जलाएं। आज के दिन आप पूरा मंडप सजा सकते हैं छोटा सा अपने घर के मंदिर में, और जो पति पत्नी है वो साथ में बैठ के जो है पूरी उसमें तैयारी करें। छोटी सी आप वेदी बना सकते हैं, जैसे आप पूरी एक विवाह की तैयारी करते हैं। आप खुद भी तैयार हों, पीले वस्त्र जो है आज आप पहने, और इसके बाद रामचरित्र मानस जो है वो आप उसे पढ़ें। किसी मंदिर में रामायण रख के आए, रामचरित्र मानस रख के आए। बाल कांड में जो है जो राम सीता के विवाह प्रसंग है उनको आप साथ में पढ़ें। और जिन भी कन्याओं की शादी नहीं हो रही है, आप आज भगवान राम से जो है शीघ्र विवाह के लिए जो है आप बैठ सकते हैं। माता सीता को आप श्रृंगार पूरा चढ़ाएं, और अच्छा श्रृंगार चढ़ाएं, जो हम खुद पे यूज करते हैं वैसा ही आप चढ़ाएं। और उसके बाद भगवान श्री राम को कुछ पीला दान करके आए। और आज के दिन जो है आप अपने मुख्य द्वार पर भी दिए जलाएं। पीले मिठाई जो है, पीले चावल अगर आज घर में बना सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा शुभता का प्रतीक होता है। कोई पीली मिठाई, पीला हलवा जो है वो भी आप आज के दिन जो है बना सकते हैं। बजरंग बांट करें। और अगर आपको अपनी विश सच में पूरी करनी है तो आज श्री राम के पूरे दिल से, हृदय से, मन से बैठे हनुमान जी को आज के दिन चोला जरूर चढ़ाएं। 7 बार हनुमान चालीसा करें। उसके बाद आप बजरंग बांट करें। उसके बाद जो है आप हनुमान जी की आरती जो है आपने आज के दिन करनी है। और इससे पहले हस्बैंड वाइफ जो है, पति पत्नी, आपस में संकल्प लें। जो भी आपको अपनी लाइफ में आपके गोल्स हैं, मैरिटल गोल्स, आप संकल्प लें भगवान श्री राम और माता सीता को साक्षी मानकर। उनकी बारात अगर आपके घर के आसपास कहीं किसी मंदिर में निकल रही है, वहां पर आप सम्मिलित हों। उनके विवाह में आज किसी कन्या की शादी के लिए आप कुछ डोनेशंस जो हैं वो भी आज दे सकते हैं। और आपके घर में नियर बाय जो भी राम मंदिर है वो आप आज के दिन जो है जरूर विजिट करें, वहां पर माथा टेकें और श्री राम को जो है कुछ पीली मिठाई मंदिर में भी अर्पण करके आए, और कुछ माचिस आप मंदिर में रख के आए। बिल्कुल। चलिए अब प्रतीक जी आपके पास आते हुए, क्योंकि विवाह पंचमी की मंगल बेला है, मंगलवार का दिन है, ऐसे में जैसे भी वान्या जी भी बता रही थी, राज जी से भी हम इसको लेके चर्चा करते ही रहते हैं कि वो लोग जिनका विवाह नहीं हो पा रहा है, कहा जाता है कि मंगल दोष भी है या फिर मांगलिक वो हैं, क्या आज के दिन कोई उपाय उनके लिए आप बता पाएंगे? देखिए, मंगल के बगैर मंगल नहीं हो सकता, मंगल के बगैर मांगलिक कार्य नहीं हो सकते। लेकिन जो ये मांगलिक टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ कुछ वर्षों में इंट्रोड्यूस हुआ है। किसी भी शास्त्र में मांगलिक से ऐसे डराया नहीं गया जैसे आज डराया जाता है। लेकिन अब सीधे सीधे बात पे आते हैं। देखिए, मंगलवार का दिन है, विवाह पंचमी का शुभ मुहूर्त है, ध्वज पटाखा कहीं ना कहीं विजय पटाखा लहरा चुकी है। तो निश्चित तौर पर आज के दिन आप अपने घर में निगेटिविटी, विवाह की समस्याएं, वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याएं दूर कर सकते हैं। क्या करना होगा? रात्रि में शाम के समय सुहाग का सामान किसी भी सुहागन को दे दीजिए आज के दिन। अगर घर में खटपट है पति पत्नी के बीच, खत्म हो जाएगी। दूसरी चीज़, हल्दी की एक गांठ गले में आज के दिन रात्रि में 9 बजे के पहले पहले धारण कर लीजिए। खासतौर से महिलाएं कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। जो लोग अविवाहित हैं, विवाह नहीं हो पा रहा है, उनको आज के दिन सफ़ेद चीज़ों का दान, और ख़ास तौर से हरी चूड़ियाँ ब्राह्मणी को, मतलब मंदिर में किसी ब्राह्मण की पत्नी को दान कर देनी चाहिए। उसी के साथ साथ उनको अपने सिरहाने हल्दी की गांठ परमानेंटली रख लेनी चाहिए। ये सब उपाय अगर आप कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर विवाह की समस्याएं खत्म हो जाएगी। इसी में ही जिनको भी संतान संबंधी समस्या है तो आज गणेश रक्षा स्तोत्र और लड्डू गोपाल की पूजा करें। रामलला को जरूर अगर घर में बैठा लेते हैं तो आने वाला जीवन निश्चित तौर पर जो भी समस्या है वो खत्म हो जाएगी। मंगलवार का शुभ दिन है, अच्छे योगों के साथ है, विवाह पंचमी है। निश्चित तौर पर वैवाहिक जोड़ों को ज़्यादा से ज़्यादा साथ बैठ कर हो सके तो शिव परिवार की पूजा करनी चाहिए। शिव परिवार संपूर्ण परिवार माना गया है, तो आपके बच्चे, आप सब जब कदम ताल करेंगे तभी परिवार आगे बढ़ेगा। शिव परिवार की पूजा करें, रुद्राष्टक का पाठ, शिव चालीसा का पाठ और हनुमान चालीसा का पाठ। रात्रि काल में घी का दीपक जलाकर हनुमान जी श्री राम भगवान के आगे समक्ष बैठकर सपरिवार करें। समस्त तरह की प्रॉब्लमों से निजात मिल जाएगी, विवाह की कोई भी प्रॉब्लम। चलिए अब राज जी आपके पास आते हुए इसी से जुड़े कुछ और उपाय मैं चाहूंगी, जरा बताइए कि क्या कुछ किया जा सकता है, क्योंकि अभी देखिए शाम का वक्त है और शुभ मुहूर्त भी चल रहा है इस वक्त, क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले अगर कहूँगा, अगर आपके लिए पॉसिबल है भाई, अगर श्री रामचरितमानस पढ़ सकते हैं तो मैं सत्य कहता हूँ, श्री रामचरितमानस उठा लीजिए, बालकांड उठा लीजिए। मैं पक्का कह रहा हूँ, जो नवजोत जी का इस टाइम शो चल रहा है ये एज ए हो गया है
क्योंकि इस टाइम ये शो होता है और कारण बस आज मेष लग्न भी है और ग्रह इस टाइम पर वाक्य जो लिखा हुआ था विवाह के समय कि जोग लगन ग्रह वार अतिथि सकल भय अनुकूल मंगल मूल लगन दिन आवा हिमृत अगहन मास सुहावा ग्रह तिथि नखत जोग बरबार, वो सब कुछ इसी समय हो रहा है। वो मैंने अभी कारण बस जब हम चर्चा कर रहे थे तो मैंने कुंडली खोला कि इस समय का चार्ट क्या है तो मुझे नजर आया। तो मैं कह रहा हूं ये बहुत सुंदर है, सो श्रद्धा से देख लीजिए। उसके बाद हाथ पैर धोइए, रामायण अगर घर में है तो उसको उठाइए, बालकांड उठाइए और बालकांड का दोहा नंबर 263 से 264 भगवान राम और माता जानकी का जब विवाह हो रहा है तो उठा करके जब माता जानकी श्रद्धा से वो जयमाल चढ़ाती हैं, उसकी सुंदर चौपाइयां हैं कि कर सरोज जयमाल उठ सुहाई विश्व विजय शोभा जहि छाई। ये सुंदर चौपाइयों का पाठ कीजिए। मैं पक्का कह रहा हूं अगर श्रद्धा से आज से प्रारंभ करके और सिर्फ 40 दिन श्रद्धा पूर्वक कर लीजिए, चाहे जो दोष हो, मैं पक्का कहता हूं 9 ग्रहों के ऊपर एक और ग्रह है, वो है भगवान का अनुग्रह। तो भगवान का अनुग्रह प्राप्त हो जाएगा। और सत्य कहता हूं कि आप चाहे जीएनटी के सोशल मीडिया पर ही कमेंट करके बताएं कि हमारी शादी फिक्स हो गई, पक्का वो होगा जरूर। यहां तक ना पहुंच पाए तो सोशल मीडिया पर तो लोग बता ही सकते हैं ना। तो ये हमारे शो पे कमेंट कर सकते हैं। यस बिल्कुल, कि राज जी की बताई हुए उपाय के साथ शादी हो गई तो है। ये होगा पक्का, ये कह सकता हूं। और सब होगा, चाहे वो प्रेम विवाह करना चाह रहे हो तो वो भी होगा, और अगर वैसे नहीं हो रहा है अरेंज मैरिज करना चाहते हैं तो वो भी होगा। साथ में ये भी कह रहा हूं अगर पति पत्नी में कोई तनाव है तो वो भी बेहतर होगा। तो सबसे सुंदर उपाय मेरी दृष्टि से यह है, अगर वो पॉसिबल नहीं है तो कुछ भी इस टाइम बना करके, भोग इत्यादि बना करके और जाएं भगवान को अपने मंदिर में, राम जी हैं, श्रद्धा से उनको भोग लगवाएं और बैठ करके जो जो है श्रद्धा से करें। विवाह तो करवा दे रहे हैं लेकिन आजकल लोगों की बन नहीं रही है, क्यों प्रतीक जी? उसके लिए भी बताते जाइए। मैं एक बार नवजोत जी बड़ा सत्य एक बात कहता हूं, मैंने बनने की कई बार, वैसे भी विवाह के लिए बड़ा अच्छा अगर भगवान राम की कृपा हुई बनने की, मैंने वही तो कई बार कहा है, भगवान राम और माता जानकी वन में है। मैं कई बार आपके शो में कहा है कि वहां पर जगवहीं प्रभु सिय लखन ही कैसे पलक बिलोचन गोलक जैसे एक दूसरे पर श्रद्धा और विश्वास आता है भगवान राम की। प्रतीक जी देखिए, निश्चित तौर पर 2025 समाप्ति की ओर है, हमने तमाम तरह के उतार चढ़ाव देखे, लेकिन आज ये शुभ मुहूर्त जब कहीं ना कहीं रामलला के मंदिर में ध्वज फहराया गया है तो ये अपने आप में शुभ समय हो जाता है। तो राज जी सही कह रहे हैं, मंगल की समस्या हो या, क्योंकि कहीं ना कहीं संकट मोचक हनुमान को कहा गया, आज मंगलवार का दिन है, तो आपके जीवन में सिर्फ विवाह नहीं, इससे इतर भी कोई समस्या है तो आज का वो दिन है जब आप रामचरितमानस का पाठ कर सकते हैं, सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। उसी के साथ महिलाएं और खास तौर से जिन स्त्रियों की विवाह नहीं हुआ है उनको पीपल के पेड़ में जाके मीठा दूध चढ़ा देना चाहिए जल्दी विवाह के लिए। निश्चित तौर पर ये छोटे छोटे उपाय कर लेंगे तो विवाह की संबंध से जो समस्याएं, उसके अलावा जीवन में और समस्या है, क्योंकि संकट मोचक हनुमान का दिन है और आज उनके प्रिय राम जी का ध्वजारोहण हुआ है। निश्चित तौर पर बेहतरीन दिन, हर तरह की समस्या से निवारण के लिए, कर्ज की समस्या, क्योंकि मंगल कर्ज को भी दर्शाते हैं, उससे मुक्ति के लिए अच्छा दिन है। आपको खास तौर से अगर कर्ज की समस्या है तो ऋण मोचक पढ़िए आज की डेट में, तो उससे कहीं ना कहीं कर्ज की समस्या खत्म हो जाएगी। आज के लिए, आज खरीदारी के लिए भी शुभ मुहूर्त है क्या? शुभ मुहूर्त खास तौर से अगर देखा जाए 5:30 बजे से 7:30 के बीच आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में भी रामलला स्थापित कर सकते हैं। खरीदारी के लिए भी अच्छा समय है। सुहागन को सामान देने के लिए एक अच्छा समय रहेगा रात्रि 8 बजे के पहले पहले। बिल्कुल, चलिए अब वक्त कम है लेकिन उससे पहले चलते चलते जरा राज जी से एक भजन सुन लेते हैं। गाओ री मंगल गाओ सखी राम दुल्हा बनी आए हैं, सखी गाओ री मंगल गाओ सखी राम दुल्हा बनी आए हैं, दुल्हा बनी आए राम दुल्हा बनी आए, दुल्हा बनी आए राम दुल्हा बनी आए कि सब मिली, हाँ सब मिली खुशियां मनाओ सखी राम दुल्हा बनी आए हैं। गाओ री मंगल गाओ सखी राम दुल्हा बने आए हैं, दुल्हा बनी आए राम दुल्हा बनी आए, दुल्हा बनी आए राम दुल्हा बनी आए। गाओ री, हाँ गाओ री, हाँ गाओ री मंगल गाओ सखी राम दुल्हा बनी आए हैं, सखी गाओ री मंगल गाओ सखी राम दुल्हा बने आए हैं। मंगल भवन या मंगल हारी, मंगल भवन या
मंगलहारी द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी द्रबहु सो दशरथ कर सरोज जयमाल सुहाई कर सरोज जयमाल सुहाई विश्व विजय शोभा जही छाई सब मिली खुशियां मनाओ सखी रे राम दुल्हा बनी आए हैं। तो चलिए राज जी के इसी भजन के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं। राज जी भजन कंटिन्यू कीजिए। तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाओ सखी रे राम दुल्हा बनी आए हैं सखी गाओ रे मंगल गाओ सखी रे राम दुल्हा बनी आए हैं दुल्हा बनी आए राम दुल्हा बनी आए दुल्हा बनी आए राम बनी आए दुल्हा बनी आए राम दुल्हा बनी आए दुल्हा बनी आए राम बनी आए सब मिली खुशियां मनाओ सखी रे राम दुल्हा बनी आए हैं सब